गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स, देखिए अपनी प्रीवियस क्लास में हमने अपनी 14 चैप्टर यानी कि कविता अपनी कार ये पढ़ी थी, इसकी रीडिंग की थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के कठिन शब्द करेंगे। डेट लिखेंगे आप, पाठ 14 अपनी कार। कठिन शब्द यानी कि गिनती लिखेंगे हम 1 से 10 तक हिंदी में, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये हिंदी की गिनतियाँ हैं 10 तक, 1 से 10 तक। ये आपको ऐसे ही राइट करनी है और लर्न करनी है। देखिए, इनके सामने आपको 3-3 बार और लिखना है, यानी कि टोटल आपको 4 बार लिखना है। 1 1 1 1, ठीक है। ये आपको लिखना और बोलना दोनों आना चाहिए। अब देखिए, इस पाठ के शब्दार्थ नहीं है। अब हम इस पाठ के बातों बातों के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, 1 से 10 तक की हिंदी की गिनती अंग्रेजी भाषा में बोलकर बताएं। अंग्रेजी भाषा में कैसे? जैसे आप बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे आपको ये बोलनी है, ओके, और लिखनी भी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी की गिनती पर एक अन्य कविता बनाकर सुनाए। आपको कोई भी एक कविता अपने पेरेंट्स की हेल्प से बनानी है, फिर सुनानी है, हिंदी की जिसमें गिनती आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नीचे कुछ यातायात के साधनों, पशुओं और पक्षियों के नाम दिए गए हैं। किसमें कितने पहिए और किसमें कितने पैर होते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए, साइकिल में तो पहिए होते हैं, यानी कि यहाँ पर ऊपर हमें साधनों के नाम दिए हैं, यातायात के साधनों के, और यहाँ पर हमें पशु पक्षियों के नाम दिए हैं। तो देखिए आपको कैसे राइट करना है। हेडिंग लिखेंगे बातों बातों में। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप पहले करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक साइड में लिखेंगे वाहनों के नाम, यहाँ पर पहिए। साइकिल में कितने होते हैं? 2, ठीक है। 2 मैंने हिंदी में भी लिखा है और मैथ्स में भी लिखा है, जैसे आप नंबर्स काउंटिंग में लिखते हैं ना, वैसे। ऑटो में 3 पहिए होते हैं। रिक्शा में 3 पहिए होते हैं। बस में 6 पहिए होते हैं। स्कूटर में कितने पहिए होते हैं? 2, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पशु पक्षियों के नाम। बंदर यहाँ पर लिखेंगे पैर, ठीक है। बंदर के कितने पैर होते हैं? 4। बिल्ली के 4, गाय के भी 4 होते हैं, मोर के 2 होते हैं और तोता के भी 2 होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में, अनलर्न करना है। आगे देखिए, कलम की सवारी। बॉक्स में दिए गए चित्र गिने और सही संख्या पर गोला बनाएं, ठीक है। ये भी आपको अपने होमवर्क में करना है, इसमें आपको बुक में ही करना है। क्या करना है, यहाँ पर जो भी चित्र दिए हैं, जैसे यहाँ पर बनाना कितने दिए हैं वो काउंट करके आपको टिक करना है, 3 4 या 5, जैसे 1 2 3 4, 4 दिए हैं तो आप यहाँ पर पेंसिल से टिक करेंगे। बाकी की एक्सरसाइज इसकी, ये जो पार्ट हैं वो भी आपको खुद करने हैं बुक में ही। आगे देखिए, अगली संख्या क्या होगी, जिसे आप अपनी इंग्लिश में बोलते हैं ना कि आफ्टर नंबर व्हाट कम्स आफ्टर, ऐसे ही ये अगली संख्या यानी कि इसके बाद क्या आएगा। जैसे 1 के बाद यहाँ क्या आएगा? वेरी गुड, 2। 3 के बाद, 5 के बाद क्या आएगा? 7 के बाद क्या आएगा? 9 के बाद क्या आएगा? ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क में ही कंप्लीट करनी है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, कलम की सवारी का। दी गई कहानी पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पर हमें एक कहानी दी है छोटी सी, पहले ये पढ़ते हैं। देखिए, एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार के सभी लोगों को बुलाया। उन्होंने दीवार पर एक लंबी सी लकीर खींच दी और कहा कि जो भी इसे छोटा कर देगा उसे इनाम में 10 हीरे के हार मिलेंगे। यानी कि जो लकीर खींची है बादशाह अकबर ने, उसको छोटा करना है, लेकिन उन्होंने लकीर तो बहुत लंबी खींची थी। लेकिन 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि लकीर को मिटाना नहीं है। अब उन्होंने 2 शर्त भी रखी कि
लकीर को मिटाना नहीं है और दूसरी शर्त है कि उसे बढ़ाना नहीं है। यानी कि उन्होंने ऐसे एक लंबी लकीर खींची और कहा कि इस लकीर को ना ही मिटाना है और ना ही इसको बढ़ाना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे छोटी कर सकते हैं कोई? तो देखिए आगे क्या हुआ। दरबार के सभी लोग परेशान हो गए, जैसे अभी आप हो गए हो, कि लकीर को कैसे छोटा किया जाए। इतने में बीरबल सामने आए और राजा की खींची लकीर के ठीक नीचे दूसरी लकीर खींच दी। यानी कि राजा ने क्या कहा था, इसको मिटाना भी नहीं है और इसको बढ़ाना भी नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, बीरबल ने इसके नीचे ही एक इससे बड़ी एक और लकीर खींच दी। उनकी खींची लकीर राजा की लकीर से लंबी थी, राजा की लकीर से लंबी थी, है ना। ऐसी लकीर उन्होंने खींच दी, राजा की लकीर से लंबी लकीर उन्होंने खींच दी। इस तरह राजा की लकीर बिना मिटाए व बढ़ाए छोटी हो गई। यानी कि हमने इस लकीर को ना ही मिटाया ना ही बढ़ाया और इसको छोटा कर दिया, क्योंकि इस वाली लकीर से ये लकीर छोटी हो गई। इस तरह राजा की लकीर बिना मिटाए व बढ़ाए छोटी हो गई। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह बहुत खुश हुए। अब देखिए कुछ प्रश्न दिए हैं, इनके आंसर लिखेंगे हम। बादशाह अकबर ने दीवार पर कितनी लकीर खींची थी, संख्या शब्दों में लिखें। देखिए आप नोटबुक में कैसे करेंगे। कलम की सवारी हेडिंग लिखेंगे। प्रश्न तीसरा, दी गई कहानी पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। ऐसे नोट करना है, कहानी आपको पूरी नहीं उतारनी, ऐसे डैश डैश करके लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए देखिए क वाला क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में उतारना है, फिर उत्तर बताइए। बादशाह अकबर ने दीवार पर कितनी लकीर खींची थी, एक, शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है। ख देखिए, बादशाह अकबर ने कितनी शर्तें रखी थी, संख्या शब्दों में लिखें, 2। ग देखिए, बादशाह अकबर ने इनाम में कितने हीरे के हार देने की बात कही, संख्या शब्दों में लिखें। कितने हीरे के हार देने की बात कही थी, 10। ठीक है, तो हमने 10 लिखा है। चलिए, तो स्टूडेंट्स इतना वर्क आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है, एंडलाइन करना है। देखिए आपको इसमें क्या करना है, बातें भाषा की। ये देखिए इसमें आपको दिए गए चित्रों को देखकर वाक्य पूरे करने हैं। यहाँ पर हर खाली स्थान से के बाद आपको एक चित्र दिया है, उस चित्र का नाम आपको यहाँ इस डैश में भरकर वाक्य पूरा करना है। जैसे कल हम एक पार्क में गए, यहाँ क्या लिखेंगे आप, पार्क में गए। वहां हमने कुछ क्या देखे, ये किसका चित्र है, बंदर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बंदर देखे। ये क्या है, पेड़, तो यहाँ लिखेंगे पेड़ पर लगा झूला देखा तो 2-3 बच्चे उन झूलों पर झूलने का मजा ले रहे थे। 5-6 बच्चे मिलकर पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। हमने भी वहाँ खूब सारे खेल खेले। 7 बजे हम घर लौट आए। 8 से 9 बजे तक हमने पढ़ाई की, फिर खाना खाया और 10 बजे सोने चले गए। इस तरह पूरा दिन बड़े मज़े से बीता। ठीक है, तो ये आपको बुक में ही करना है अपने होमवर्क में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अलग अलग मात्राएं लगाकर नए शब्द बनाए। जैसे रख, तो रख शब्द में आपको अलग अलग मात्राएं लगाकर, जैसे राखी, रेखा, राग ऐसे दिया है। ऐसे ही आपको इन शब्दों में अलग अलग मात्राएं लगाकर नए शब्द बनाने हैं। तो ये आपको अपने होमवर्क में करना है अपने पेरेंट्स की हेल्प से। नेक्स्ट डे मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।